जींद में मंगलवार को आयोजित हुई गांव बचाओ देहात बचाओ सरपंचों की रैली में रिकॉर्ड तोड़ जुटी भीड़ ने एकता का परिचय दे दिया है। फतेहाबाद भट्टू कलां के गांव से व सिरसा जिले के गांव से भी अनेक सरपंच इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नारेबाजी करते हुए यहां से रवाना हुए। इस रैली में जबरदस्त बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। रैली में जो ऐलान हुए वह आगामी 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऐलान कर दिए गए हैं। अगर सरपंचों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या होगा, सुने सरपंच नेताओं की जुबानी जो इस रैली में घोषणा की गई है। सरकार ने एक कानून पास किया था, लिविंग रिलेशन का कानून। उस टाइम हमारे बुजुर्गों ने आवाज उठाई थी, खापों ने जींद के अंदर एक मीटिंग की थी, लेकिन कोई उनके साथ नहीं खड़े हुआ। आज उस कानून का आप देखो हर समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है। हर गांव के अंदर आप लोगों के सामने आने लगे वो केस। ये हर प्रकार के ऐसे ऐसे कानून थोपते हैं ताकि आपके समाज को कमजोर किया जा सके, आप लोगों की शक्ति को कमजोर किया जा सके। ये लोग देहात को इन लोगों ने निशाना बनाया। जब तक देहात मजबूत रहेगा कोई भी सरकार तानाशाही नहीं लागू कर सकती। ये लोग डरते हैं आपसे। किसान आंदोलन में लोगों ने देख लिया, इसलिए देहात को कमजोर करना चाहते हैं। जिस दिन आपकी पंचायती राज व्यवस्था खत्म होगी तो आपकी खापें खत्म हो जाएगी और आपका देहात खत्म हो जाएगा। और जिस दिन देहात खत्म हो गया ये तानाशाही लागू कर लेंगे। तो हम लोग अपने गांव देहात को बचाने के लिए इस तानाशाह के खिलाफ 5 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है, गांव के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। आज गांव के 10 आदमी आते हैं, सरपंच साहब ये काम करते हो, सरपंच बेचारा मजबूर है, वो काम ही नहीं कर सकता। उस समय लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि पंचायतों के पास पहले बहुत ताकत थी। पंचायतें काम करवाती थी गांव में बढ़िया बढ़िया, लेकिन पंचायतों के हाथ बांध दिए। अब एक नया कानून लेकर आए पौंड अथॉरिटी का तालाबों के ऊपर। पहले तालाबे पंचायतें तालाब खुदाती थी तो गांव के 200-300 लोगों को रोजगार मिलता था और गांव के गरीब आदमियों का काम चलता था। आज ये पौंड अथॉरिटी का एक महकमा बढ़ा दिया। एक तालाब का 1 करोड़ रुपए का टेंडर उठता है और वहां 20 से 25 लाख रुपए लगाते हैं हाथ मार के। वहां के अधिकारी, वहां के मंत्री और एमएलए आपके गांव का पैसा खाते हैं और ना ही आपके गांव का विकास होता। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, लोगों, अगर ये गांव देहात बचाने हैं तो जागो आप लोग और अपनी पंचायतों का साथ हो। नहीं, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम तो चाहे 5 के 5 साल लड़े, अपनी पंचायतों को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोगों में ताकत है हम लड़ेंगे, 5 के 5 साल लड़ेंगे। और बाद में आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोगों के पास अब टाइम है, आप लोग अपनी ताकत पहचानो और अपनी पंचायतों को बचाने का काम करें। आगे कोई और भाई सरपंच बनेगा ताकि अपने अपने गांव का विकास कर सके। ये सरकार इतनी तानाशाह सरकार है। इस पंचायत मंत्री के बोल देखो, किसान आंदोलन में ये वही पंचायत मंत्री था जिसने किसानों को मां बहने को गाली दी। अब आपकी पंचायतों को चोर पुतले लगे बोलने का काम किया। पूरे हरियाणा के सरपंचों ने कसम खाई है, भाई इस पंचायत मंत्री को जो पार्टी टिकट देगी उस पार्टी का पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें बहिष्कार करेंगी। हम उस पार्टी को बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें आज हम मंच के माध्यम से सरकार को एक बात सिखाना चाहते हैं। 10 दिन का टाइम देते हैं हरियाणा सरकार को, या तो पंचायतों को उनके अधिकार दे दो वरना 10 दिन के बाद हर गांव के बाहर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बहिष्कार का बोर्ड लगाएंगे और गांव के अंदर जब तक पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री बैन करेंगे। और जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जिला सत्र पर
पंचायतों में अधिकार नहीं मिलते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम जिला स्तर की अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे। और हम ये बीजेपी कहते हैं ना, नहीं 2024 में एक बूथ 30 यूथ का काम करेगी ग्राम पंचायतें। 6226 ग्राम पंचायतें एकजुट है। और 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर हम दिखा देंगे बीजेपी सरकार को, इस मोदी का राज हरियाणा में रुकेगा। ये हरियाणा के वही लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बादशाह में हाथ कुटे रहे, ये खट्टर तो चीज ही क्या है। भाइयों, आप लोग हमारा साथ करो, हम लड़ते रहेंगे। और 2024 तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, हर सरपंच साथी का फर्ज बनता है अपने अपने गांव को बचाने के लिए। भाइयों, मेहनत करो। अभी कुछ साथी अपनी कमी दिखाने लगे हैं, मेहनत नहीं करते। अगर सभी साथी जी जान लगा के मेहनत कर ले, यह सरकार 10 दिन में चुक जाएगी। भाइयों, मेरी आप लोगों का अपील है, ये गांव अगर बचाने हैं इसमें कभी सरकार से, तो भाइयों ताकत के साथ अपनी ग्राम पंचायतों का साथ दो। और सभी साथियों से अपील करते हैं, गांव के लोगों से अपनी अपनी पंचायतों का साथ दो। अगर ये पंचायती राज एक्ट नहीं लागू करते तो 10 दिन के बाद किसी भी बीजेपी जैसे भी नेता वो गांव में लागू कर दे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील है, भाइयों इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं।